हाँ जी, तो प्लॉट ले लिया है जोधपुर में। और आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है नए घर के बारे में ही। सब लोग कह रहे थे कि नया घर बना लिया, कहाँ बनाया है, कैसा बनाया है, मैडम दिखाया ही नहीं। तो चलो आज आपको दिखा देते हैं। वैसे इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को कितनी परेशानियां आई घर बनाने में अकेले। देखो, मैंने खुद से ही प्लॉट पसंद करा था, अकेले से ही टोकन अमाउंट दे दिया था। घर वाले आज आए हैं जब मेन अमाउंट देना है और सर्वे करवाना है। क्योंकि चाहे तुम कितनी बड़ी नौकरी लग जाओ, कितने ही पैसे कमा लो, घर वालों के लिए तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। उनको ऐसा लगता है कि ये टाबर है, इनको कुछ नहीं आता। तो आज मेरे ससुर जी और मेरे चाचा आए हुए हैं। उन्होंने खुद हाथ से फीता पकड़ा और नाप चोक करके देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जितना बता रहे हैं डीलर उतना प्लॉट है कि नहीं। तो हमारा प्लॉट आशापूर्णा वेली में है, 154 नंबर। अब देखो क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे अकेले मकान बनाया। मेरे पतिदेव फौज में हैं, उनको इतनी छुट्टियां मिलती नहीं है। पापा लोग, ससुर लोग सब जॉब वाले हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि यहाँ बैठ के मेरे लिए मकान बनाए। तो मैंने अपना घर जो है वो खुद से बनाया है। तो चलो आपको दिखाती हूँ आज कि मेरे को इसमें क्या क्या परेशानियां आई, कितनी मुश्किलों से कितने टाइम में मकान बना है। शुरुआत शुरुआत में काम बहुत स्पीड में चला था। मैंने अपना पूरा काम ठेके पे दिया था, माल मटेरियल समेत, कि अपन सिर्फ पैसा देंगे, जेब में हाथ डाल के खड़े रहेंगे, देखेंगे कि काम कैसे चल रहा है। दिक्कतें आई तो लड़ाई करेंगे ठेकेदार से, बाकी अपने काम कुछ नहीं करना है। अपन दूर खड़े रह के साहब जी के जैसे काम कराएंगे। तो आज मैंने लगभग फरवरी में काम स्टार्ट करवाया था, उसका मैंने पूरा ब्लॉग डाल दिया है पहले से, जिस दिन भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद में लगभग 45 दिन बाद में पहले फ्लोर की छत डल गई थी। पहले काम बहुत स्पीड में चला, लेकिन अब तक देखो बहुत गर्मियां आ गई हैं और अभी प्लास्टर का काम अंदर चालू हो गया है। और मैं बीच बीच में ड्यूटी आते जाते टाइम संभालते रहती हूँ कि काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखो प्लास्टर के बीच में जाली भी लगाई है, ऐसे बोलते हैं इससे क्रैक्स नहीं आते हैं। काम बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड में ही चल रहा है अभी तक। उसके बाद में ये देखो प्लास्टर पूरा हो गया है, फ्लोरिंग पूरी हो गई है और बहुत सारा कचरा बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये मैंने छोटा सा गार्डन लगाने के लिए आगे थोड़ी जगह खाली रखी है। आज उसकी साफ सफाई करवाने का दिन है, तो मैं यहाँ बैठ के एक मजदूर को पकड़ा है, बुलाया है और साफ सफाई करवा के ये आगे मैंने छोटा सा गार्डन लगाया है। अब आज एग्जैक्ट जो है घर का इनॉग्रेशन करने का मेरा प्लान है, उससे 1 महीना बचा है। तो मेरे को लगा थोड़ी धूप लगा देते ताकि जब तक उग जाएगी वो। अभी तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था कि अपना ड्रीम होम बन रहा है, लेकिन असली नाटक जो है वो अब चालू है। फर्नीचर वाले ने बोला कि 60 दिन में पूरा करके दे देगा, लेकिन इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया, इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं काम हो ही नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं है, इससे मैंने बहुत लड़ाई करी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि काम जो है उसको कारीगर बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा टाइम लेके चले, ओवरनाइट भी करा, बहुत काम करा, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग गया था। अब धक धक इतना हो रहा है कि पता नहीं कब काम पूरा होगा। जो डेट डिसाइड करी है उसको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारे साहब जी की छुट्टियां पूरी होने वाली हैं, अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। देखो कितना कचरा पड़ा है, सबको कार्ड भेज दिए, इनविटेशन दे दिए, लोग जीमने आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं काम पूरा होगा कि नहीं होगा। बहुत चिंता हो रही थी। यहाँ पे हम दो ही लोग थे, मैं और मेरा हस्बैंड, जो सारा काम करवा रहे थे। इतना दिमाग खराब हो रहा था, सबसे इतनी लड़ाइयाँ कर रहे थे। ये बाहर टेक्सचर करवाया है, पेंट वाले भैया अपना काम कर रहे हैं। ये देखो मकान का काम चालू करा जब सिर्फ मेरा अकेला मकान बन रहा था। अब मेरी दोस्त के मकान का कंस्ट्रक्शन है, वो भी चालू हो गया है। ये बाहर टेक्सचर के ऊपर पेंट कर रहे हैं, इनका काम चल ही रहा है। लेकिन ये इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि ये क्या करें, टाइम से करवा देंगे, इनॉग्रेशन से 1 दिन पहले इनका काम पूरा हो जाएगा। और इनका काम सच में पूरा हो गया था। मेरे जितने लोग आए थे पूरे लगभग 15 टाइप के कारीगर बुलाए थे टोटल, जिसमें जो पेंट करने वाले भाई हैं, ये बहुत नाइस आदमी था। गुस्सा करो तो भी कुछ नहीं करते थे, चिल्ला लो जो भी कुछ नहीं करते थे, अपना काम करते थे। हमारे साहब जी खुद लेके पहुंचे हैं, क्योंकि गेट वाले ने गेट लगा दिया, रोड ऑफ साइड करके दिया था, लेकिन इसके ऊपर कलर करने वाला आदमी हमें मिला ही नहीं। तो हम चलो घिसाई खुद कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, फौजी आदमी है, कर लेगा। और फिर उन्होंने पेंट भी खुद ही करा। जो सबसे ज्यादा कबाड़ा जहाँ हुआ वो था हमारा एसीपी वाला। पता नहीं कैसा घटिया आदमी मिला सच में, जिसको रोज गाली देने का मन करता है। पता नहीं क्या बात करता है, क्या काम करता है, खुद ही नहीं पता इसको क्या काम करना है। लेकिन फिर भी चल रहा है, देखो क्या होता है। ये एसीपी की कटिंग कर रहे हैं अभी, लेकिन लग नहीं रहा है कि लगा पाएंगे। और सबसे ये इधर हमारे डीकू वाले हैं, ये आज शाम को पूरा कर देंगे। 2 दिन का टाइम बचा है अभी हमारे पास में। ये ऐसे कह रहे हैं कि ये सुबह ये सूख जाएगा गेट, तो इसको लगा देंगे। इतना कचरा फैला हुआ था, फिर मैंने सफाई वाली दीदी को बुलाया कि यार थोड़ा साफ सफाई कर दो। आज दोपहर हो गई है, हमारे पास सिर्फ कल का दिन और बचा है। तो ये साफ सफाई करके थोड़ा सेट करते हैं। इधर टेंट वाले भैया कह रहे हैं कि उनको टेंट लगाना है, बाहर से सफाई करवा दो। तो बाहर से भी मिट्टी को सीधा करके साफ सफाई करवाई, टेंट वाले आते ही होंगे। अभी रात हो गई है। ये अंदर फर्नीचर जो है वो बंद तो सब गया है, लेकिन इधर उधर रखा हुआ है। बेड भी देखो भी खड़ा ही पड़ा है।
अब मेरे को मैदान में खुद उतरना पड़ेगा और ये पोछा लेके मैं खुद खड़ी हो गई कि भाई मैं अपने रसोई की सफाई तो खुद कर देती हूँ, ताकि थोड़ा काम ऐसे सेटल लगे कि कुछ तो हुआ है। अभी आज इवनिंग हो गई, धक धक इतनी हो रही है। ये इधर मेरे इलेक्ट्रिशियन भैया मेरे जेठ जी हैं, ये झूमर लगा रहे हैं। देखो आज रात तक जितना हो जाता है वो ठीक है, कल सुबह इनॉग्रेशन है। आज हम पूरी रात नहीं सोए, ऐसे कैसे थे जैसे उठ के सुबह पूजा में बैठना है। ये वॉलपेपर वाले भैया जो हैं वो अपना वॉलपेपर लगा रहे हैं। बेडरूम जो है उसमें सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। सब लोगों ने अपना काम इतना कंप्लीट कर दिया था कि इनॉग्रेशन में मेहमान आए जब सही लगेगा सब। डेकोरेशन का सामान सब इधर उधर पड़ा है, थोड़ा बहुत मैंने जमाया भी है। पोछा ओछा लगा के बेडरूम को थोड़ा क्लीन कर दिया है। अब बाहर जाके देखते हैं, एसीपी वाले का काम अब भी पूरा नहीं हुआ है। तो एसीपी वाला लगा हुआ, ऊपर वाली पूरी एसीपी बाकी पड़ी है, नीचे वाली बाकी पड़ी है। इतनी गालियां दी इस आदमी को, बहुत लड़ाई हुई और अंत में जो सबसे बुरा हुआ हुई है कि रात को 10 बजे जैसे अंधेरा हुआ ये काम छोड़ के भाग गया। आधी रात को फिर मैंने दूसरा कारीगर बुलाया और उसने रातों रात एसीपी लगाई। अच्छी किस्मत थी कि रात को 10 बजे कारीगर मिल गया, और मिला जिसने पूरी रात काम करके बेचारे ने पूरी एसीपी लगाई भी। नहीं तो देखो ऐसे बांस लगे हुए हैं, काम हुआ नहीं, ये छोड़ के चला जाता। रात रात का बस टाइम था, मेहमान घर के अंदर भी कैसे घुसते। मेरे को लगा जिंदगी का पहला काम करा था अपने आप से इंडिपेंडेंट, और वो ही नहीं हुआ। घोर बेइज्जती होने वाली, बहुत बुरा लग रहा था। ना खाना अच्छा लग रहा था, ना नींद आ रही थी। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले सुबह जल्दी आ गए थे, उन्होंने आके सारे बांस हटाए, सब साफ सफाई करवाई और 11:15 बजे का मुहूर्त था जो आराम से हो गया। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, लेकिन सुबह फिर सब अच्छे से हो गया था। उसका कंप्लीट वीडियो आने वाला है 2 दिन बाद, उसको भी आप देखिएगा। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।